मेरे बहुत से दोस्त और बहुत से फैंस अक्सर मुझसे ये पूछा करते हैं कि कुफी साहब हमें ये बताइए कि आज की फिल्म मेकिंग में और उस वक्त की फिल्म मेकिंग में, यानी 30-35 साल पहले की फिल्म मेकिंग में क्या अंतर है। तो मैं उन्हें बताता हूं कि देखिए, अंतर यही आया है कि हम टेक्निकली तो बहुत हाई हो चुके हैं, लेकिन हमारी सोच कमजोर पड़ चुकी है। हमारे पास कोई सोशल प्रॉब्लम्स नहीं होती सॉल्व करने के लिए। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे कि हम सोसाइटी को कुछ ऐसा बता सकें जिससे कि सोसाइटी इंप्रूव हो, हमारे कैरेक्टर में कुछ इंप्रूवमेंट आए। अगर हमारी कंट्री किसी हद तक प्रोग्रेस करती है तो वो कुछ लोगों की कोशिश की वजह से करती है, वरना आई मस्ट टेल यू वी डोंट हैव अ गुड कैरेक्टर। आप जापान जाइए, देखिए वहां पर किसी को अगर कोई चोर कह देता है, सिर्फ चोर कि तुम चोर हो, उसको कोई सजा नहीं मिलती और वो अपने आप ही कमिट्स सुसाइड, खुदकुशी कर लेता है कि मैं इतना घिनौना अपराध किया मैं जापानी कहलाने के लायक नहीं, मैं इतना गंदा हूं, गिरा हुआ हूं सोसाइटी में, मुझे कोई हक नहीं रहने का। ही कमिट सुसाइड। हम हिंदुस्तान एक ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी है और हमारा पैटर्न सोशलिस्ट है, डेमोक्रेसी भी है, और हम इस पे बहुत ही ध्यान से चलते रहते हैं क्योंकि इसमें सर्वधर्म है और हम सब धर्मों की आदर करना जानते हैं। फिर भी ये बताने में मुझे कोई शर्म की बात नहीं है कि उस वक्त हमारी फिल्मों में इस चीज का ध्यान रखा जाता था। आजकल हमारी फिल्मों में कोई ध्यान नहीं रखा जाता, किसी के धर्म की कोई परवाह नहीं करता। और ऊपर से आजकल जो ये स्टैंड अप कॉमेडियंस निकल आए हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज, यानी इसका तो कोई स्तर इतना नीचे हो गया है कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली ये जो केस है मुनव्वर फारूकी का, कितनी घिनौनी बात है। हमारी आस्था, हमारी एक सोच, हमारे अंतर्मन से जुड़ी हुई जो बात श्री राम की या कृष्ण की, हमारे सारे देवी देवताओं को इस तरह नहीं जलील करना चाहिए। ये ना सिर्फ मतलब हमारे लिए भी बुरा है किसी और कौम को खराब करना। देखिए, कुछ परसेंटेज है जो माइनॉरिटीज हैं, 80 to 85% जो दूसरे हैं वो तो नहीं आपकी आस्था को खराब करते। फिर आपको किसने हक दिया कि आप हिंदुओं की आस्था को जरा मजाक का एक जरिया बना लें? नहीं। हम जब बड़े छोटे छोटे थे तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचारों में ये भर दिया गया कि राम जी जो थे वो एक बहुत ही महान चरित्रवान योद्धा और बड़े ही अच्छे पुरुष थे, महापुरुष थे, महाज्ञानी थे। उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि जिससे कि ठेस पहुंचे। मुझे ये हैरानी है कि जो देखने वाले भी थे वहां पर, वो भी ठट्ठा मार के हंस रहे थे। क्यों भाई, आपको पीड़ा नहीं होती? आप जितने हिंदू हैं, क्या दूसरे रिलीजन को आज तक आपने कभी ऐसे ठेस पहुंचाई है? हमेशा यही तो कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, हाँ? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कहां है वो गुलसिता? क्यों ऐसे करते हो? अरे डेमोक्रेसी है, ठीक है, हम लोग एक साथ रहने के आदी हो चुके हैं अभी तक। जिनको यहां नहीं रहना था उनके लिए अलग मुल्क बन गया, लेकिन अब क्यों? अब यहां पर आपकी भी सबकी इज्जत है, वैसी ही है जैसे सबकी है।
देखिए यही फर्क था। अब हमने 30-32 साल पहले जो महाभारत बनाई थी बी आर चोपड़ा साहब के बैनर में, उसमें हर रिलीजन बैठ के देखता था रिलीजियसली, कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई। यहां तक कि हमारे राइटर भी मुस्लिम थे, लेकिन साहब कितने विद्वान थे। ये बहुत जरूरी है कि हम अगर एक साथ रहते हैं तो एक कौम बन के रहें, हमको कोई तोड़ने वाला ना रहे। मेरा भारत महान, बस, और हम सब उसकी बुलबुले हैं, ये लेकर ही चलो। भारतवासियों, ऐसा मत करो कि एक दूसरे से हम टूट जाएं, बिखर जाएं, खराब बात है। आपसे प्रार्थना है कि शांति बना के रखिए, और बड़ी मुश्किल से जो ये आजादी मिली है, इससे आजाद रहने दीजिए। हमारा भारत देश बहुत अच्छा है, तरक्की कर रहा है, इसे बर्बाद मत होने दो।